बुध 10 नवंबर 2025 को वृश्चिक राशि में वक्री होने जा रहे हैं मॉर्निंग में 12 बजे के करीब। और यहाँ पर ये वक्री स्थिति में ही चलेंगे 29 नवंबर 2025 तक। फिर ये 29 नवंबर 2025 को पीछे तुला राशि में प्रवेश कर चुके रहेंगे। तो बुध का जो ये वक्री पीरियड है लगभग 19-20 दिन का रहेगा। कैसे आप लोगों को प्रभावित करेगा, इस समय पर आपको क्या ध्यान रखना है, क्या आपको सावधानी रखनी है, इन्हीं सब विषयों पर बात करूंगी आज मैं आप लोगों से। बुध बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं वाणिज्य के, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, जितना भी धन होता है वो सारा कुछ मरकरी है। तो जब ये वक्री होते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति के जीवन के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। इस बार बुध वृश्चिक राशि में वक्री हो करके पीछे तुला में जाएंगे 26 डिग्री तक, और फिर वहां से ये वापस मार्गी होकर के वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा समय है 20 दिन का, जिन लोगों की लग्नें बुध से प्रभावित हैं, मिथुन, कन्या लगन वाले लोग, और जहां पर बुध ग्रह योग कारक होता है, वृषभ है, तुला है, मकर, कुंभ, इन लोगों को विशेष यहाँ पर लाभ भी हो सकता है, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेनेट है। बहुत से रुके हुए काम, बहुत कुछ जो अटका हुआ आपका पैसा हो, काम हो, रिश्ते हो, वो सारा कुछ ये मरकरी पूरा करा सकता है। और जिन लोगों के लिए मरकरी अकारक ग्रह होता है, मेष की लग्नें हैं, मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह और धनु, मीन, उन लोगों को बुध का जो प्रभाव है वो अलग तरीके से मिलेगा। लेकिन जिन भी भाव के ये मालिक होंगे उससे जुड़ करके तो ये अपने प्रभाव देंगे ही। अभी वृश्चिक में वक्री हो रहे हैं तो जो इनकी पहली राशि है मिथुन, उससे ये छठे होकर के वक्री हो रहे हैं, और मूल त्रिकोण राशि कन्या से ये थर्ड होकर के वक्री हो रहे हैं, और पीछे की ओर भी ये आएंगे, तुला तक में प्रवेश करेंगे। क्या क्या हो सकता है आप लोगों के लिए बुध के वक्री प्रभाव, वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊं। उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, आप सबके सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बुध बहुत छोटा ग्रह है, बहुत जल्दी अपना राशि परिवर्तन करता है, लेकिन इनके पास जो कारक तत्व हैं वो बहुत अधिक हो जाते हैं। मिथुन राशि और कन्या राशि की इनकी लॉर्डशिप होती है। मीन में ये नीच के होते हैं, कन्या अपने खुद की राशि में उच्च के होते हैं। तो जब ये अस्त होते हैं, वक्री होते हैं, उसका भी प्रभाव देखने को मिल जाता है तुरंत। जब ये मार्गी होते हैं तो फटाफट अपने रिजल्ट भी ये कर देते हैं। अपने राशि जो इनके लॉर्ड मंगल हैं वृश्चिक की राशि में, जो कि इनके, हालांकि बुध नहीं मंगल को शत्रु मानते हैं, मंगल मानते हैं इनको अपना शत्रु। और वृश्चिक राशि जो है ये बड़ी सिक्रेटिव राशि है, गूढ़ रहस्य वाली, गड्ढे वाली राशि है ना। यहाँ पर बहुत सडन जो घटनाक्रम होते हैं और बहुत ही जो छुपी हुई चीजें हैं उसमें बुध वक्री हो रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर बुध मंगल के साथ में भी हैं और वक्री भी होंगे। अच्छी बात यह है कि गुरु ग्रह कर्क राशि में बैठ करके देखते रहेंगे वक्री बुध को, तो बुध के ऊपर थोड़ा सा गुरु का अंकुश रहेगा, गुरु की दृष्टि रहेगी ना। तो बुध के जो बहुत ही मनमाने रिजल्ट हैं या जो बहुत ही तीव्रता वाले रिजल्ट हैं उसमें गुरु का थोड़ा सा प्रभाव आने की वजह से कुछ शांति भी रहेगी। ये जो 20 दिन का समय है, सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉमन चीजें बता देती हूँ जिससे आप इसका फायदा ले सकें और सावधानियां भी रख सकें। देखिए, चूंकि ये कम्युनिकेशन और जितना भी एग्रीमेंट है, लिखना, पढ़ना, सीखना, लर्निंग्स, बोलना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, सर्विस, आपकी आपकी जितनी भी डिजीज, डिस्प्यूट, कंपटीशन, ये सारा कुछ मरकरी है। तो इस समय पर आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले जो भी आप बोलते हैं उसका विशेष ध्यान रखिएगा, गलती आपसे नहीं होने पाए। लिखने में, कहीं साइन करने में, कुछ आप डील कर रहे हैं, कहीं आप सर्विस के लिए जा रहे हैं, किसी को आप सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, जितना भी कम्युनिकेशन, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या जो भी आपका आईटी टूल, ट्रेवल्स, मास मीडिया,
जो लॉयर वाला फील्ड होता है, लॉ का फील्ड है, मेडिकल, मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्विस से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर होते हैं, उन सभी लोगों को थोड़ा सा अवेयर होके रहना चाहिए। अवेयर इसलिए कि जब ग्रह वक्री हो रहा है तो वो किस तरह के प्रभाव देगा वो निश्चित नहीं होता है। मतलब कि प्लेनेट वक्री हो गया ना तो वो बड़ी तीव्रता से रिजल्ट देता है। अच्छा देगा तो भी बहुत तीव्र देगा, बुरे देगा तो भी बहुत तीव्र देगा। तो इससे अच्छा ये है कि बुध से जुड़े हुए जो जो काम है उसको आप पहले से थोड़ा सा संभाल लें। और बुध आपके जितने भी गजेट्स होते हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, जिन पर आजकल आप ऑनलाइन काम करते हैं, ये सारा भी मरकरी है। तो इस टाइम पीरियड पर ये सब खराब होना, बोलने में गलती होने की वजह से खराबी आना, संबंधों में खराब कुछ स्थितियां निर्मित हो जाए, इस तरह के प्रभाव देंगे और बोली की वजह से देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चूंकि ये वृश्चिक राशि में है तो वृश्चिक राशि में यहाँ पर कई बार मरकरी जो है त्वचा से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसको भी ये दे देता है। और मंगल के साथ में है तो इसे कटना, छिलना, फुंसी, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ये सारी संभावनाएं भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ करके आपको मिल सकती हैं। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। मतलब कि साइन करने के पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि गलत तो नहीं हो रहा है। बोलने के पहले थोड़ा सा संयमित रहिएगा, मगर सोचे समझे मत बोलिएगा। करीबी लोग, भाई बहन लोग, कुछ भी आप करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, थोड़ा अधिक उसको ध्यान से करिएगा। लेकिन ये जरूर है कि बुध चूंकि वक्री हो रहे हैं तो बहुत से ये आपके रुके हुए काम को भी पूरे करा सकते हैं। और जो भी आपसे गलतियां होती हैं, जो आपसे मिस्टेक्स होती हैं, उनको ये सुधारने का आपको एक मौका भी देंगे। क्योंकि वक्री पीरियड से जब ये वापस से मार्गी होंगे ना तो जो आपके काम अटके रहेंगे उन सबको ये पूर्ण भी करा सकते हैं। तो चलिए क्या हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ बोर्ड के माध्यम से। और यहाँ पर जो राशि मैं लिख देती हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देख लिया करिए, उससे आपको अपने राशि के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए। देखिए जो मेष है, एरीज, एक नंबर के लोग, मरकरी आपके थर्ड और सिक्स के लॉर्ड हो करके आठवें भाव में वक्री हो रहे हैं। ये जो 20 दिन का समय है, सभी लोग सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा जो आप पैसों का निवेश करते हैं, आपकी यात्राएं, जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, एग्रीमेंट है, पेपर लेटर जो आपके वर्क है, छोटे भाई बहन हैं, आसपास के लोग हैं, उन लोगों को लेकर के थोड़ा सा एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखिएगा। स्पेशली जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों के साथ जो आपका संबंध होता है उसमें कहीं दिक्कत या उन लोगों की लाइफ में किसी तरह की दिक्कत देखने को मिल सकती है। जितनी भी आपके कंपटीशन वाली चीजें होती हैं, जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, इस समय पर वो सारी चीजें आपकी बढ़ सकती हैं। तो वहां भी आपको ध्यान रखना रहेगा। ससुराल पक्ष से जो जुड़े हुए काम है उसका आपका विशेष ध्यान रखना है। इन लॉज के साथ में आप तालमेल बिठाइएगा, उनसे झगड़े फसाद नहीं करिएगा। जो आप बातचीत करते हैं उस पर भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बगैर सोचे समझे आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि वक्री बुध सीधे आपके वाणी भाव पर दृष्टि डालेगा, वृषभ राशि पर। तो आपका कम्युनिकेशन आपके लिए समस्या नहीं बनने पाए, इसका आप ध्यान रख लीजिएगा। पैसों का जो आप निवेश करते हैं, किसी भी तरह का पैसा, चाहे आप एफडी में कर रहे हैं, इंश्योरेंस में लगा रहे हैं, या किसी भी तरह से पैसों को कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी पूरी तैयारी और सावधानी के साथ में करिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बगैर सोचे समझे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। बुध जब अष्टम में जाते हैं और वहां पर ये वक्री होते हैं, चूंकि ये वृश्चिक स्थान है, तो जितने भी लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं या डेटा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, उन लोगों के लिए मरकरी यहाँ पर फिर भी अच्छे रिजल्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त जितने भी लोग होते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी। रिसर्च, रहस्य, अकल्ट, एजुकेशन, डीप जो शोध के विषय होते हैं उनसे आपको थोड़ा फायदा मिल सकता है। वक्री होकर के आपके पीछे तुला की राशि में भी जाएंगे। जो आपका जीवन साथी है उसको किसी तरह की हेल्थ रिलेटेड समस्या देना, पार्टनरशिप भागीदारी में किसी तरह की प्रॉब्लम भी ये मरकरी दे सकता है जब ये वक्री स्थिति में प्रवेश करेगा। तो वहां भी आपको तालमेल बिठाने की जरूरत रहेगी। ओवरऑल मेष वालों को थोड़ा यहाँ पर सावधानी रखनी है। वृष वालों के लिए बात करते हैं तो आपका जो सेवेंथ हाउस है वहां पर बुध मरकरी हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं।
मंगल के साथ में ये है, धन के मालिक हैं, सेकंड और फिफ्थ के लॉर्ड होकर के ये प्रवेश कर रहे हैं सेवेंथ हाउस में। जब ये वक्री होंगे तो देखिए ये स्थिति आपको फाइनेंशियली तो उतना परेशान नहीं करेगी, मतलब पैसे की प्राप्ति है, बिजनेस जो आपके डील्स वगैरह हैं उसको थोड़े से रुकावट अवरोध के साथ में पूरे करा देगी। लेकिन जिन लोगों का प्रेम संबंध के बाद में विवाह होता है, यहाँ पर आप देखें कि 20 दिनों के अंदर आपके आपस में काफी खटपट बढ़ सकती है, पार्टनर के साथ में बहस विवाद आर्ग्यूमेंट, ऐसी स्थितियां बुध यहाँ पर निर्मित करवाएगा। क्योंकि सातवें भाव में जब मरकरी आता है ना तो इसकी बड़ी अच्छी स्थिति नहीं होती है। आपका योग कारक ग्रह है तो बिजनेस फाइनेंस इन चीजों को नहीं डैमेज करेगा, लेकिन पार्टनर के हेल्थ हाउस से संबंध आपका खराब हो सकता है। उसको किसी तरह की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होगी तो आप ध्यान रखिएगा। पैसों का आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं व्यापारिक गतिविधियों में, लेकिन पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ में। वृषभ वालों को थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। और जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं इस टाइम पीरियड में बहुत संभावना बनेगी कि या तो आपकी स्टडीज में किसी तरह की ब्लॉकेज आएगी, या आपके लाइफ में जो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप वगैरह होती है ये सारी चीजें डेवलप होंगी। डिसीजन आप यहाँ पर प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। बच्चों का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों की यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत बढ़ने वाली है, तो आप अपने किसी करीबी की हेल्प लेकर के ही बड़े निर्णय करिएगा। एक बार में आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, गलत हो सकता है। मिथुन वालों के लिए बात करते हैं, जितने भी जेमिनी वाले लोग हैं, देखिए आपके लग्न के और फोर्थ हाउस के लॉर्ड हो करके मरकरी आपके छठे भाव में जा करके मंगल के साथ में, जो कि आपका कारक ग्रह है, वहां पर ये वक्री हो रहे हैं। ये स्थिति आप लोगों के नौकरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, उसमें उतनी दिक्कत नहीं देगी, बल्कि वर्क प्लेस पर आप काफी अच्छे से फाइट करके आप अपनी जॉब में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। लेकिन जितना भी आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ पक्ष है, आपकी माँ है, घरेलू जो आपका पक्ष है, माँ की हेल्थ में किसी तरह की दिक्कत, पारिवारिक पक्ष में अशांति तनाव खर्चे बीमारियां समस्याएं, इस तरह के रिजल्ट यहाँ पर वक्री बुध आपको दे सकता है। जितना भी आपका विरोधी पक्ष है, जिनसे आपकी शत्रुता है, या जो लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, उन लोगों से आपको समस्याएं नहीं होने पाए, इसलिए आप यहाँ पर बहुत कंप्रोमाइजिंग मोड में रहिएगा। किसी से आगे बढ़ के खुद से मत झगड़े या विरोध मत पैदा करिएगा। सेहत का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, और नौकरी से जो जुड़े हुए काम है वो सब आपके यहाँ पर होंगे। ये वक्री बुध आपको यात्राएं भी दिलवा सकता है, तो वो जो जर्नीज रहेंगी वहां पर आपको फायदा हो सकता है। जब ये प्रवेश करेंगे तुला राशि में, लगभग ये लास्ट लास्ट का टाइम रहेगा, करीब 25-26 नवंबर के आसपास जब ये तुला में प्रवेश करेंगे, तब वहां से जो आपके बच्चे हैं, एजुकेशन है, पढ़ाई है, रिलेशनशिप है, उन सब चीजों में कुछ आप देखेंगे कि पीछे का कुछ छूटा हुआ कोई आपका प्रेम संबंध हो, उससे आपका कनेक्शन बने, या पीछे की कुछ छूटी हुई जो प्लानिंग्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, वो आगे निकल करके आए, सामने निकल करके आए, और आप उसको करने का प्रयास करें। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए नौकरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, वहां फायदा मिलेगा, लेकिन हेल्थ का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है मिथुन वालों को। कर्क वालों के लिए बात करते हैं, तो मरकरी आपके थर्ड और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड होकर के वक्र स्थिति में आपके फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं। ये टाइम पीरियड सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ने लिखने के लिए ट्राई कर रहे थे, कहीं बाहर जाने के लिए, कहीं दूसरे स्कूल, दूसरे कॉलेज, दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्रीज के लिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन वो फाइनली अभी कन्वर्ट नहीं होंगी। जब मरकरी मार्गी होंगे और मार्स थोड़ी सी स्ट्रेंथ में आएंगे, तब आपके ये विदेश से जो जुड़े हुए काम हैं वो बनने प्रारंभ होंगे। इसके अतिरिक्त सभी कर्क वालों को यहाँ पर अपने बच्चे, रिलेशनशिप, जो आपकी निर्णय क्षमता है, जो आपके काम है, उससे जुड़ करके आपको बहुत ही अधिक अवेयर रहने की जरूरत रहेगी। गलतियां होना, बच्चों से संबंधों में किसी तरह की खटास आना, या जो लोग ऑलरेडी पहले से रिश्ते में चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, डिफरेंसेस डिस्टेंस क्रिएट हो जाना, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं बहुत ध्यान केंद्रित करके आप पढ़िएगा। स्टडीज में भी आपको थोड़े से अवरोध यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हर्डल्स आपकी बढ़ेगी।
हालांकि आपकी बुद्धि यहाँ पर काफी तेज हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि का कारक होता है बुध। तो जब ये वक्री होकर के फिफ्थ हाउस में आता है तो आपको काफी शार्प, बहुत इंटेलिजेंट बना देता है। लेकिन ये थर्ड और ट्वेल्थ का लॉर्ड है, तो ये आपके लिए चेंजेस को, परिवर्तन को दिखा रहा है। तो चाहे आपकी स्टडीज हो, रिश्ते हो, रिलेशनशिप है, बच्चे हैं, इन सारे क्षेत्रों में आपको एडजस्टमेंट के साथ में ही चलना है। 20 दिन थोड़ा सा सावधानी के साथ में ही रहिएगा। मतलब कि अचानक से कोई निर्णय, अचानक से कुछ काम करना, बच्चों के साथ में अचानक वाले जितने भी काम किए जाते हैं, उनकी लाइफ को लेकर के कोई निर्णय करना है, स्टूडेंट को पढ़ाई को लेकर के कोई डिसीजन लेना है, ये सारे काम थोड़ा सा रुक करके सोच करके करिएगा, तब आपके लिए ठीक रहेगा। जल्दबाजी आपसे यहाँ पर हो सकती है। कर्क के बाद फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जितने भी सिंह वाले हैं लियो, मरकरी प्लेनेट आपके धन और लाभ के लॉर्ड हैं, सेकंड और 11 के लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ रहे हैं मंगल के साथ। वक्र स्थिति में बैठेंगे मंगल और बुध दोनों ही मिलकर के आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। सिंह वालों के लिए देखिए, यहाँ पर आर्थिक फायदा हो सकता है। पहले का अगर आपका कुछ रुकावट का पैसा था, वो सब यहाँ पर मिलने की कुछ संभावनाएं बनेंगी। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा, अगर आप अपने पैसे को, जो आपकी पूंजी है, बचत वाली पूंजी है, उसको आप कहीं पर निवेश करने जा रहे हैं, विशेष रूप से मकान में, गाड़ी में, या कोई भी आपका रियल एस्टेट सेक्टर है, उससे जुड़ करके अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन वाले जितने भी काम पेपर्स रहेंगे, उनको आप बहुत सावधानी से पढ़िएगा, देखिएगा। साइन करने के पहले कोई आपसे डील गलत नहीं होने पाए, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर बैठा हुआ है, जो कि भूमि का कारक है। ये दोनों ही प्लेनेट मिलकर के आपको फाइनेंशियली फायदा देने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि मंगल अभी अस्त चल रहे हैं और बुध भी वक्री हो गए हैं, तो आपके साथ किसी तरह की चीटिंग नहीं होने पाए, केवल इतना बचाव कर लेंगे। तो यही बुध और मंगल मिल करके आपके कार्य क्षेत्र में आपको मदद करेंगे, पैसे का निवेश कराना। लेकिन जो आपकी मदर हैं, उनके साथ आपको थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ेगा। उनकी हेल्थ में किसी तरह की दिक्कत आ सकती है, स्पेशली जो नर्वस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, साइटिका है, जो पैरों में एक अकड़न जकड़न हो जाती है, पूरी बॉडी में कहीं पे भी पेन होने लगता है ना नर्व्स में, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और कुछ भी डील करने के पहले थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और बुध आपके चौथे भाव में बैठ करके करियर से जो जुड़े हुए पक्ष हैं, उसमें आपको ये फायदा दे सकते हैं, क्योंकि धन और लाभ का मालिक है ना, तो आप बहुत अच्छी जगह रहे हैं। यहाँ पर आप अपने पैसे को कहीं लगा भी सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी में लगा लें, या व्हीकल में, या कोई भी घर के रिनोवेशन में, ऐसे कुछ आपका मन करेगा। बस पेपर ध्यान से रख चेक कर लीजिएगा, वो गलती आपसे नहीं होने पाए। कन्या वालों के लिए जो मरकरी प्लेनेट है, 10th के और लगन के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं, वहां पर वो वक्री हो रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आप जो भी यात्राएं करेंगे, उसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, चाहे अपने नौकरी से जुड़ करके, बिजनेस से जुड़ करके, या आप ऐसे ही कहीं घूमने जा रहे हैं स्टडीज के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। जो आपकी यात्राएं होंगी, उसमें सडन आपको किसी तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बुध आपके ढेर सारे काम पूरे करवा सकते हैं। किस तरह के काम? आपके नौकरी से जुड़े हुए काम, बिजनेस से जुड़े हुए काम, ये पूरे कराएंगे। यात्राएं आपकी यहाँ पर खूब होंगी, और काफी आपकी यहाँ पर मेहनत बढ़ने वाली है। स्पेशली जो लोग मरकरी से रिलेटेड काम करते हैं, सेल्स, ट्रेवल्स, मास मीडिया, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये वक्री बुध आपको इसमें फायदा देगा। कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा, जो आप बातचीत करते हैं, किसी से बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ऊंची आवाज में मत बात करिएगा। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं, उन लोगों के साथ में एक एडजस्टमेंट के मोड में रहिएगा। मतलब उनको आप ऑर्डर मत करिएगा, उनसे आप बहुत रूडली मत बातचीत करिएगा, क्योंकि वक्री बुध और मंगल दोनों वाणी भाव में आपके बैठे हैं। तो जब आप बोलेंगे, और राशि वृश्चिक है, तो अचानक से आप क्रिएट कर देंगे। हालांकि कन्या वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं, कन्या राशि या लगन वाले लोग काफी इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, लेकिन तृतीय भाव में दो दो ग्रह बैठे हैं ना, तो अपना असर तो देंगे ही। और आपका लग्नेश ही आके यहाँ पर वक्री हो रहा है, तो जरूरत से ज्यादा आपके अंदर यहाँ पर एनर्जी भर जाएगी। उस एनर्जी का फायदा आप अपने काम को पूरा करने में लीजिएगा। और जो भी यात्राएं करेंगे, पूरी तैयारी के साथ में करिएगा। यात्राओं में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अच्छा है। और जितने भी आप यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करेंगे, जैसे कि कुछ भी आप नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट
कोई पेपर कुछ डील कर रहे हैं तो थोड़ा पेपर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि गलतियां नहीं होने पाए। गलतियां थोड़ी बहुत यहाँ पर मरकरी करवा सकता है, वो भी जल्दबाजी में। तुला वालों के लिए देखते हैं तो जो मरकरी है भाग्य का मालिक है और 12th हाउस का लॉर्ड है, आपके सेकंड हाउस में वक्री हो रहा है। तो ये जो स्थिति है आप लोगों के लिए फाइनेंशियली, तो देखिए आपको यहाँ पर मरकरी कुछ ना कुछ पहले के जो रुकेट के पैसे हैं वो सब दिलवाएंगे। एक और ये आपको धन लाभ भी कराएंगे, दूसरी और ये आपके पैसे भी खर्च कराएंगे। पैसे जो आपके खर्च होंगे पारिवारिक कार्यों के ऊपर हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली में कुछ गैदरिंग हो या कुछ आप खरीद लें, परचेज कर लें, मतलब आपका मन करने लगेगा इस समय पर तुला वालों का कि बेहिसाब कुछ आप खर्च कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं से आपको दिक्कत हो सकती है। जो भी आप बोलते हैं, बोली भाषा कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा। यहाँ पर जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है उसमें किसी भी तरह की जो नर्व से संबंधित समस्या होती है, जैसे कई बार ना थाइज में, घुटने में, पैर में, कमर वाले एरिया में कई बार बहुत जकड़न आ जाती है। इस तरह की स्थितियां आपको हो सकती हैं। और धन लाभ आपको यहाँ पर अवश्य होगा, उसी के साथ खर्चे भी होते रहेंगे। जो आपके फादर हैं उनके साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाइएगा, या तो उनको किसी तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत आए या उनके कोई काम रुके या उनसे आपको किसी तरह की समस्या हो जाए, इस तरह की संभावनाएं बनेगी। लेकिन आर्थिक पक्ष आपका यहाँ पर मजबूत होगा, उसमें कोई विशेष परेशानी नहीं आ रही है। और जब वक्री होकर के बुध आपके लगन से कनेक्ट होंगे तब आप वहां पर देखेंगे कि कुछ आपके रुके हुए काम, चाहे वो आपके विदेश से जुड़े हुए काम थे या फिर आपके स्टडीज से जुड़े हुए काम थे, वो सभी काम पूरे भी कराएंगे। वक्री के बाद जब ये मार्गी होना शुरू करेंगे, ओवरऑल आपके लिए ठीक है, क्योंकि बुध सेकंड हाउस में आते हैं तो धन अच्छा दे देते हैं। वृश्चिक वाले जितने भी लोग हैं, मरकरी आपके 8th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हो करके आपकी लगन पर वक्री हो रहे हैं। देखिए आर्थिक रूप से यहाँ पर मंगल का और बुध का बैठना आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, पैसे आपके पास आएंगे, रुक के आए, अवरोध के साथ में आए, लेकिन पैसे आते रहेंगे। ध्यान सिर्फ एक चीज का रखना है, ये मंगल और बुध दोनों ही आपके लगन में बैठे हैं, तो मरकरी यहाँ पर आपको हेल्थ से संबंधित कुछ दिक्कत दे सकता है। आप अपनी दशाओं को चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी मारक बाधक की दशा चल रही होगी तो ये लगन में जब वक्री बुध आएगा तो कुछ भी आपको ये परेशानी देगा, स्नायु तंत्र से संबंधित, नर्व से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दे सकता है। सेहत का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन जो लोग डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सर्जन हैं, उन लोगों के लिए उतनी परेशानी की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं, आपको अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। पैसे आपको अवश्य मिलेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं आ रही है। जो पैसे आपके प्राप्त होंगे उसका आप उपयोग भी कर सकते हैं अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए, स्वयं के ऊपर खर्च करें, पार्टनर के ऊपर खर्च करें, बिजनेस में लगा दें, ये सारे योग आपके लिए बनेंगे। लेकिन सेहत में यहाँ पर दिक्कत दिख रही है, तो वृश्चिक वालों को सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो भी आप निर्णय करते हैं थोड़ा सा तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ में तब करिएगा। अचानक से बिल्कुल उठ करके कुछ आप काम करने लगे, ऐसा नहीं करिएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर अकेला होता मरकरी तो फिर भी ठीक था, वहां पर मंगल भी बैठे हुए हैं, तो दोनों विपरीत ऊर्जाएं हैं। एक अग्नि वाला ग्रह है और एक पृथ्वी तत्व ग्रह है, तो अग्नि और पृथ्वी जब मिलते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते। वृश्चिक के बाद फिर धनु, जितने भी धनु वाले लोग हैं, बुध आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, वहां पर वक्री हो रहे हैं, 7th के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। 12वें भाव में मंगल के साथ में ये वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसकी हेल्थ में किसी तरह की परेशानी, परिवर्तन देखने को मिल सकता है। करियर में, बिजनेस में, प्रोफेशन में बदलाव, चेंजेस अचानक से हो सकते हैं, तो बड़े परिवर्तन से बचिएगा। जो लोग एमएनसीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां उतनी परेशानी वाली नहीं रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, नौकरी को सडन बदलाव की ओर मत ले जाइएगा, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनको यहाँ पर थोड़ी सी रुकावटें देखने को मिल सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जैसे किसी तरह के आप प्रेम संबंध में हैं और आप विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं, अभी मत करिएगा, ऐसी स्थितियां बनेंगी, आपका मन करेगा
कि आप कर लें, लेकिन अभी रुक जाइएगा, मत करिएगा, नहीं उसमें आपको आगे चल करके दिक्कत आएगी। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत रहेगी। आपके निर्णय यहाँ पर गलत हो सकते हैं। ये वो समय रहेगा जब आप अपने जो आपका प्रेम संबंध है या जो आपका जीवन साथी है उसके साथ मिल करके कहीं आप आउटिंग पर जाएं और वहां पर खूब पैसे खर्च करें, खूब इंजॉयमेंट करें, और उन चीजों की वजह से आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि मंगल और बुध आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, तो ये आपके लिए यात्राएं तो देंगे, नौकरी से जुड़ करके दें, बिजनेस से जुड़ करके दें, लेकिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर जर्नीज देखने को मिलेगी। वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा और गलत अनैतिक कुछ भी मत करिएगा। जो लोग प्रेम संबंध में है और जो स्टूडेंट हैं उन दो लोगों को विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो मैरिड पर्सन है उनके लिए तो फिर भी ठीक है, वहां उतनी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन नॉन ये जो आपके लिए सारा कनेक्शन बन रहा है धनु वालों के लिए, ये एक अलग तरह की स्थिति भी निर्मित कर सकता है। जो लोग मैरिड पर्सन हैं उनके लिए तो चलो कोई बात नहीं है कि वो अपने पार्टनर के साथ घूमे एंजॉय करें, कोई बात नहीं। इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जो स्टूडेंट है, अनैतिक जो संबंध होते हैं, उन सबसे जुड़ करके भी आपके जीवन में कोई घटनाक्रम यहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि मंगल और बुध दोनों आपके 12वें भाव में जा रहे हैं और जो आपका लग्नेश गुरु है वो आपके अष्टम भाव में बैठ करके इन दोनों को देख रहा है। मतलब कि लग्नेश का पंचमेश का और सप्तमेश का यहाँ पर कनेक्शन बन गया। तो सावधानी रखिएगा, नहीं तो आपको उससे समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और ये सारा कुछ जो आप लोग करने वाले हैं, या तो आप अपने फ्रेंड के साथ में करेंगे जिसके साथ आप पढ़ रहे हैं, या तो जिसके साथ आप नौकरी में काम करते हैं उसके साथ आप इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। तो ऐसा मत करिएगा, नहीं उससे आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। एक सूत्र होता है कि जब भी लग्न फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस का कनेक्शन एर्थ के साथ में ट्वेल्थ से कनेक्ट हो जाता है तो ये बहुत इलीगल रिलेशन दे देता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्न व्यक्ति खुद होता है, पंचम प्रेम होता है, सप्तम उसका पति पत्नी होता है या हो सकता है। और चूंकि यहाँ पर प्रेम फिफ्थ हाउस में इन्वॉल्व हो रहा है, 8वां भाव गुप्त स्थान होता है, रहस्य जहां से केसी होती है, छिपाव होता है, और 12वां भाव बिस्तर का होता है। तो दशाओं में जब ये कनेक्ट होता है तब ये टेम्परेरी लोगों के जीवन में संबंध लेकर के आता है। मतलब कि अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे कि टेम्परेरी फेज आया है जब आपकी लाइफ में किसी के साथ में रिश्ते डेवलप हो रहे हैं, और वो सारे प्लेनेट जब हटेंगे तो वो घटना खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके नेटल चार्ट में भी इस तरह के योग हैं और तब ये संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब कि फिर जब जब ट्रांजिट में ऐसा कनेक्शन बनेगा तब तब आपकी लाइफ में इस तरह के घटनाक्रम हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फिर यहाँ पर दिक्कत दे देता है। मकर वालों के लिए बात करते हैं तो मरकरी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है, 6th हाउस का लॉर्ड और 9th का लॉर्ड होकर के लाभ भाव में जा रहा है। बड़ी अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। देखिए वहां पर मंगल भी है और भाग्येश भी है, धन मतलब आपके चौथा भाव, छठा भाव, नवम और एकादश सब एक साथ उपचय भाव में इकट्ठा हो गए हैं। आर्थिक दृष्टि से समय आपको लाभ दे देगा, मतलब कि कुछ रुके अटके पैसे आपको यहाँ पर मिलने की संभावना बनेगी। या जो लोग कोई भी स्टडीज कर रहे हैं, चाहे उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ आपका काम है, उससे फायदा मिल जाए, पिता से आपको फायदा मिल जाए, आर्थिक लाभ आपको यहाँ पर अच्छा रहेगा। स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। मतलब कि आप जी जान से पढ़ाई करिए, जब ये मरकरी मार्गी होगा तो आपको बहुत अच्छे ये रिजल्ट भी लेकर के आ सकता है। बहुत से लोग यहाँ पर अपने एजुकेशन से जुड़ करके बड़े अच्छे अचीवमेंट्स, बड़े बड़े गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। आर्थिक रूप से फायदा आपको हो ही रहा है। और प्रॉपर्टी है, मकान है आपका, घरेलू पक्ष है, बच्चे, रिलेशनशिप, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो बुद्धि है, इनसे जुड़ करके मरकरी आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं। सावधानी आपको सिर्फ एक रखनी रहेगी कि जो आपके बॉस हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, या जो करीबी लोग हैं, उन लोगों के साथ में अपना संबंध अच्छा बना करके रखिएगा। उनसे किसी तरह की बहस या कोई टेंशन या झगड़े या डिफरेंसेस नहीं होने पाए, सिर्फ इतना बचाव कर लेंगे
तो मरकरी आपके एकादश भाव में जाकर के आपको हर तरह से मदद करेंगे, क्योंकि छठे भाव के भी मालिक है ना, तो छठवें भाव से छठे होकर के जा रहे हैं। ये मजबूत स्थिति कही जाती है। और 11वें भाव से सभी ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, और भाग्य का मालिक जा रहा है लाभ में, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर आर्थिक फायदा अवश्य करा देगा। क्योंकि पंचम भाव, 5th हाउस और 9th हाउस जो होता है, ये भी व्यक्ति को धन लाभ करवाता है। त्रिकोण का भाव है ना, तो ये लाभ दे देता है व्यक्ति को। तो मकर वालों को यहाँ पर फाइनेंशियल गेन हो रहा है, अच्छा है आपके लिए। कुंभ वाले जितने भी लोग हैं एक्वेरियस, आपके 10th हाउस में मरकरी आ रहे हैं वक्री होकर के। 5th के लॉर्ड हैं और 8th हाउस के लॉर्ड हैं, 10th हाउस में आएंगे। 10वें भाव में बुध को भी दिग्बल प्राप्त होता है। नौकरी बिजनेस की दृष्टि से आपको यहाँ पर मरकरी फायदा करवाएगा, कोई विशेष यहाँ पर नुकसान नहीं हो रहा है। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, यहाँ पर मरकरी आपको सफलता दिलवा सकता है। लेकिन कार्य क्षेत्र पर जो आपके बॉस हैं, साथ के लोग हैं, जो कलीग्स होते हैं, उनके साथ संबंध अच्छा बना करके रखिएगा। बॉस आपसे नाराज नहीं होने पाए। लोग पीठ पीछे आपके खिलाफ जो एक क्या बोलते हैं उसको, पीठ पीछे ना अपने आपके बॉस के अंदर कोई बुराई आपकी भर दे, या उनके कान भरने वाली जो चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना बचाव कर लीजिएगा। बाकी आपके नौकरी बिजनेस से जुड़ करके ये अच्छे रिजल्ट कर सकता है। अचानक से जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, चाहे आपकी नौकरी में या आपके बिजनेस रिलेटेड जो कार्य हैं, उसको पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ में करिएगा। अचानक से परिवर्तन बिल्कुल भी मत करिएगा। कहने का मतलब कि अचानक से इस पीरियड में अगर कहीं से आपको कोई ऑफर आती है कि मेरे साथ ये बिजनेस कर लो, इस नौकरी को छोड़ करके ये नौकरी ज्वाइन कर लो, मतलब जो एक लालच वाली भावना आ जाती है ना, कि बिजनेस का, मेरा बिजनेस बहुत ग्रो कर जाएगा, विस्तार हो जाएगा, इस नौकरी को छोड़ के हम अगली ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा उसमें फाइनेंशियल फायदे हो जाएंगे, ये सब मत करिएगा। मतलब यहाँ आपको लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये बुध वक्री है ना, परिवर्तन करा सकता है। 8th हाउस का भी लॉर्ड है ना, ये चेंजेस को दिखाता है। तो इतना अगर आप ध्यान रख लेंगे तो ये मरकरी और मंगल दोनों आपके 10वें भाव में बैठ करके आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ करके अच्छे रिजल्ट भी दे देंगे। करियर और बिजनेस में कोई परेशानी की बात आपके लिए नहीं है। मीन जो पाइसेस वाले लोग हैं, आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं बुध, और भाग्य भाव में ये वक्री हो रहे हैं। 3rd हाउस को देखिए, ये मंगल के साथ में बैठे हैं। देखिए ये समय आपके लिए, जो आपकी मदर हैं, उनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ कमी हो सकती है, या उनसे आपके कुछ तनाव हो जाए, वैचारिक मतभेद बन जाए। लाइफ पार्टनर है आपका, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ भी आप तालमेल बिठा करके चलिएगा। लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये मरकरी यात्राएं लेकर के आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल लेकर के आ रहा है। एजुकेशन की वजह से, सर्विस बिजनेस रिलेटेड जो आपकी गतिविधियां हैं, उनके कारण आपको यहाँ पर यात्राएं देखने को मिलेंगी। उसको पूरी तैयारी के साथ में करिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाए। जो आपके पिता हैं, उनके साथ आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रहना है, क्योंकि उनसे उनकी उनके साथ जो एक डिफरेंस होता है, या उनको किसी तरह की समस्या हो जाए, चाहे उनको हेल्थ में, या उनके निर्णय को लेकर के, या किसी भी कारण से आपसे उनकी खटपट बढ़ जाए, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। आपके जो बॉस हैं, जो जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उनके साथ भी आपको यहाँ पर बना करके चलने की जरूरत रहेगी। जितने भी लोग ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके काम करते हैं, मीडिया है, ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़ करके करते हैं, टूर ट्रेवल्स मार्केटिंग डेटा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग फाइनेंस, उन लोगों के लिए ये मरकरी फायदा कराएगा। या जो लोग किसी भी तरह के बोलने वाला काम करते हैं, जैसे कि आप लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, या ओरेटर हैं, कुछ भी आप इन्फ्लुएंसर हैं, मीडिया से जुड़ करके काम कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन ओवरऑल अपनी कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी भाव पर, 3रे भाव पर वक्री बुध और मंगल का प्रभाव है, तो वाणी आपकी यहाँ पर बहुत तेज, तीक्ष्ण, तीखी, प्रभावशाली हो जाएगी। तो वो ऐसे होगी किसी को उससे चोट नहीं पहुंचे। सिर्फ इतना बचाव कर लेंगे तो ये मरकरी आपको हर तरह से सपोर्ट कर देंगे। माँ की सेहत का बस ध्यान रखना रहेगा। इस तरह मेष से लेकर के मीन, लगन और राशि वाले जितने भी लोग हैं, बुध का वक्री होना इस दिन के लिए कुछ राशियों को फायदे भी कर रहा है। जैसे मकर वाले हैं, कुंभ वाले लोग हैं, मतलब कि जिन लोगों के लिए 3रे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में बुध वक्री हो रहे हैं, वहां अधिक समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी लोगों के लिए, जिनके लिए
बुध चौथे भाव में, सप्तम में, लगन में, या जो 8वां भाव है, ऐसी जगहों पर जो थोड़े समस्या वाले भाव है, वहां पर जब बुध वक्री होंगे तो थोड़ी सी ये दिक्कतें देख देते हैं। और इसका कारण ये है कि जो राशि है ना वृश्चिक, उस वृश्चिक राशि में जाकर के बुध बड़े ही अलग तरह से काम करने लगते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है ना शोध की राशि है, और मरकरी जो है ये बुद्धि का ग्रह है। तो जब आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा गूढ़ हो जाती है, बहुत ज्यादा वो रिसर्च ओरिएंटेड हो जाती है, तो वो तभी अच्छा है जब आपके जॉब का नेचर जो है शोध से जुड़ के है। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो वहां पर अगर आप अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा उसको एकदम गहरे में जा करके ना अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगते हैं, तो कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं, या चीजें, जो चीजें बिल्कुल साधारण ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं उसमें बहुत ज्यादा आप जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा आप उसमें तिकड़म लगा करके या बहुत ज्यादा ही आप एनर्जी डाल रहे हैं, तो वो चीजें बनने के बजाय बिगड़ जाती है, इस तरह से समझिएगा। और सभी लोगों को यहाँ पर अपना एग्रीमेंट वाला जो काम होता है, जैसे कहीं साइन कर रहे हैं, किसी को आप कुछ लिख रहे हैं, इन सारी चीजों पे थोड़ा अतिरिक्त सावधानी बरत लीजिएगा। बुध वक्री होकर यहाँ पर गलतियां भी करवा देता है। मतलब आदमी में ना मरकरी वक्री का मतलब कि बुध बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, वक्री मतलब उसके अंदर ज्येष्ठा बल आ गया है। तो बुध तो ऑलरेडी बुद्धि का ग्रह है, तो जब उसके अंदर और ज्यादा बुद्धि आ जाती है और वो वृश्चिक राशि में जब मंगल के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस जो उसका है ना, उसको लेकर के उसके अंदर एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मतलब हर एक चीज एक बैलेंस्ड मोड में ज्यादा अच्छा काम करती है ना। तो ये मरकरी प्लेनेट है, बच्चा ही तो है ना, ये बच्चा वाला ग्रह है। अ, तो बच्चा वाला ग्रह जब एकदम गड्ढे वाले स्थान पे जा रहा है, उस वाले ग्रह के साथ में भी बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर में तो आएगा ना, दबाव में आएगा। इस तरीके से भी आप इसको समझिए, तो थोड़ा तो सावधानी रखनी पड़ेगी। उपाय क्या करने हैं? जिनके लिए बुध बहुत ही योग कारक है, मिथुन, कन्या, अ, वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, आप लोग मरकरी को यहाँ पर खूब स्ट्रेंथ दे सकते हैं मंत्रों के द्वारा। मंत्र क्या है? सिंपल मंत्र, ओम बूम बुद्धाय नमः, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, गार्डनिंग करिए, बच्चों के साथ खूब खेलिए, जिससे आपका दिमाग जो है, मन खुश रहे। और जितने भी बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स हैं, उनको आप फीड करिए, कुछ भी आप उनको खिलाइए, चारा खिलाइए, या आप उनको दाना खिलाइए, पक्षियों के लिए दाने डालिए, ये भी बहुत फायदा करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी भी एनिमल की केयर करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, या क्या पक्षियों को जब आप दाना पानी दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें देख करके ना आपका जो मन है, जो आपकी बुद्धि है, वो इमीडिएट तुरंत ही आपको अच्छा अच्छा एक अच्छी फील आने लगती है। तो बुद्धि मन है ना, बुद्धि का संतुलित होना बड़ा अच्छा रहता है। तो इसीलिए जब आप जानवरों के साथ रहते हैं, पशु पक्षी के साथ रहते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, तो आपका दिमाग जो होता है ना बड़ा कूल एंड काम होता है। तो मरकरी की सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि आप कुछ समय जो है प्लांट्स के साथ में निकालिए, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो आपके घर का जो आपका किचन गार्डन है, गमले हैं, जो भी थोड़ा बहुत ही अगर आपके पास स्पेस है उसमें आप गार्डनिंग जरूर करिए, मरकरी को अच्छा रखने के लिए। और भाषा को बहुत अच्छा बना करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर मरकरी ही वक्री हो रहे हैं। तो अब बुध वाणी की वजह से आपको समस्याएं आएंगी, तो आप इन 20 दिनों में कुछ भी बोलने के पहले थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा, सोच लीजिएगा कि मेरे बोलने से समस्याएं बढ़ने वाली तो नहीं है। अगर इतना भी आप रुक करके सोच लेंगे, तो ये मरकरी वक्री होकर के आपको परेशान नहीं कर पाएगा। बहन बेटियां, बुआ, मामी, ताई, इस तरह के रिश्तों को भी मरकरी दिखाता है। तो इस टाइम पीरियड में आप उनसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करिए। अगर पहले से कुछ लड़ाई मनमुटाव चल रहा है तो आगे बढ़ करके बातचीत कर लीजिए, उनकी जितनी केयर हो सकती है, जितना आप उनकी सेवा कर सकते हैं कर लीजिए, वो भी आपके मरकरी को अच्छा करेगा। और छोटे बच्चों की बहुत केयर करिए, उनको स्टेशनरी के आइटम दीजिए, छोटी लड़कियां हैं उनको पढ़ने लिखने का दे दीजिए, या आप उनके लिए कुछ सजने संवरने का दे दीजिए, जिससे बच्चे खुश हो जाएं। बच्चों को कपड़े दे दीजिए। मतलब जो छोटा बच्चा है ना, बहुत इनोसेंट बच्चा है, उसके साथ आप जितना समय स्पेंड करेंगे, उसको जितना प्रसन्न रखेंगे, आपका मरकरी उतना ही अच्छा होता जाएगा। और मंत्रों में जहां तक है, आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष भी पढ़ सकते हैं, गणपति की पूजा कर सकते हैं, गणेश के मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि गणेश भगवान बुद्धि के कारक देवता होते हैं। तो जब आप गणेश के पूजा मंत्र जाप करते हैं, तो आपके मन में एक तरीके की स्थिरता आती है,
तो जब किसी व्यक्ति का मन स्टेबल होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, तो कोई भी प्लेनेट उसके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाता है। इसीलिए जो लोग बड़े कूल एंड काम नेचर के होते हैं ना, उनको जल्दी फर्क नहीं पड़ता, वो हर चीज को संभाल ले जाते हैं। और जो लोग बड़े इम्पल्सिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, वो जरा जरा सी चीजों में बिल्कुल भड़क जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी बनी बनाई चीजें बिगड़ जाती हैं। तो मरकरी बुद्धि का कारक है ना, इसको हैंडल करने के लिए आपको बुद्धि का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि मरकरी रेट्रो जो ये 20 दिन तक रहने वाले हैं वृश्चिक राशि में, उनके प्रभाव को आप समझ पा रहे होंगे। और बहुत डरने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु इनको देख रहे हैं कर्क राशि में बैठ करके बुध के ऊपर। मतलब कि टीचर जो है ना, वो दूर से बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है। तो जो 5th एस्पेक्ट होती है ना गुरु की, वो केयर की होती है, जैसे बच्चे का केयर किया जाता है, क्योंकि पंचम भाव संतान को दिखाता है ना। तो कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने बच्चे को बड़े प्यार से उसका पालन पोषण करता है। तो यहाँ पर गुरु जो है वो बुध को बहुत ही प्यार से देखेंगे दूर से। मतलब टीचर अपने स्टूडेंट को कुछ भी गलत नहीं करने देगा। हालांकि मरकरी वृश्चिक में बैठ के बहुत इरिटेट होंगे, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट कभी नहीं चाहता है कि उसका टीचर उसको दूर से वॉच करता रहे, तो उसमें उसकी स्वतंत्रता बाधित होती है ना। जब जब हम लोग क्लास में पढ़ाई करते थे, आप लोग पढ़ते थे, याद करिए कि जब टीचर पढ़ा के चला जाता है, तो उस समय कितनी फ्रीडम फील होती थी ना, कि सर चले गए, मैडम चली गई, तो आदमी बिल्कुल खुश है, एकदम स्वतंत्र है कि अब कोई टीचर नहीं है, मजे कर रहा है, मस्ती कर रहा है। लेकिन जैसे ही टीचर आते थे, सब एकदम सिंसियर होकर के, बिल्कुल सीरियस होकर के फिर बैठ जाते थे, मुंह बना करके कि अब पढ़ना पड़ेगा। तो सेम यही स्थिति मंगल की रहने मरकरी की रहने वाली है वृश्चिक राशि में, क्योंकि गुरु दूर से देख रहे हैं ना उनको, तो देखेंगे तो मरकरी बहुत ज्यादा बदमाशी नहीं कर पाएंगे वृश्चिक राशि में, ऐसे समझ लीजिए। ये जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं ना, जो ग्रहों की पूरी एक कैबिनेट है, 7 ग्रह और 2 राहु केतु। बाकी 3 ग्रह तो और भी हैं, यम वरुण और जो नेपच्यून प्लूटो प्लूटो ये सब होते हैं, वो चूंकि लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, तो उनको प्रिडिक्शन में उतना काउंट नहीं करते हैं। तो ये जो 9 ग्रह होते हैं ना, ये आपस में बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे रियल लाइफ में कोई व्यक्ति अपने घर में करता है, या अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, जो हम लोग एक दूसरे के साथ में जैसे जैसे इंटरेक्शन करते हैं, प्लेनेट भी सेम इसी टेंडेंसी के साथ एक दूसरे के साथ में वो तालमेल करते हैं। प्लेनेट का जो अपना ग्रुप है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका दुश्मन है, तात्कालिक मित्रता, शत्रुता, जैसे हम लोग जस्ट अपने नेबर के साथ में मन उससे मिले या ना मिले, उससे एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग बना के रखते हैं ना, कि मेरा पड़ोसी है तो जरूरत पड़ने पे इससे काम की जरूरत पड़ सकती है, दूसरे की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो तात्कालिक मित्रता शत्रुता का जो प्रभाव होता है ना, प्लेनेट भी सेम ऐसे ही दूसरे के साथ में करते हैं। तो ग्रहों को समझना है तो आप अपनी लाइफ को समझिए, तो बहुत इजी हो जाता है किसी भी प्लेनेट की एनर्जी से वो उसके साथ में तालमेल बिठाने में। तो आशा कर रही हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करिएगा, और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को। फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।